उसके लिए यह जरूरी है कि आप निर्भीक हों। निर्भीक का मतलब यह नहीं है कि आप आक्रामककारी हो। आक्रामक होना ठीक नहीं है। निर्भीक होने का मतलब है कि आप जो कुछ गलती कर दी, हो गई गलती, आप दो टूक आगे गुरुजी से कह दीजिए गलती हो गई गुरुजी, ये मैं ठीक ही नहीं कर रहा था, ऐसी गलती हो गई। आप उस जब एक झूठ बोलेंगे फिर उस झूठ को छुपाने के फिर दूसरा झूठ बोलना पड़ेगा, और सामने वाला आपसे अनुभवी ज्यादा है, फिर आप वो प्रश्न करेगा, फिर आपको तीसरा झूठ बोलना पड़ेगा और ऊर्जा आपकी समाप्त हो जाएगी। इसके पीछे पहली बार में कह दिया कि साहब ये मुझसे गलती हो गई, ये नेम प्लेट थी टूट गई, जैसे मैं तो पहुंच रहा था और टूट गई, मैं जानबूझ के तोड़ी नहीं, तो उसमें आपकी ऊर्जा भी बची रही। सामने वाले के अंदर मन में भी आया कि नहीं आदमी बिल्कुल विश्वास पात्र और खरा आदमी, सही आदमी है, अपनी बात को दो टूक कहने वाला है, इस पर भरोसा किया जा सकता है, ये प्रमाद रहित दिन भर काम करने की क्षमता रखता है। कायर व्यक्ति चाहे कितने बड़े वो आपको मैंने सामान सौंपा, ये सामान तुम्हें वहां पहुंचाना है, ये गाड़ी है, इस गाड़ी पे सामान लदा हुआ है, ये ट्रक में सामान लदा हुआ है, आप जाइए, और आप ट्रक से 50 फीट दूर जाकर खड़े हो जाए। आप सोचें साला कोई चेक करेगा, अपन क्यों झंझट में पड़े, कर्म फूटे, अपन थोड़ा 50 फीट दूर ही खड़े रहे। तो आपके जैसा कायर बुद्धिल कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे 50 साल के हो, 60 साल के हो, 70 साल के हो, यूजलेस बेकार है आप। उस समय तन करके आपको खड़ा होना पड़ेगा पास में, कोई आप चरस गांजा अफीम नहीं ले जा रहे, कोई गलत काम नहीं करें, पर आप अंदर से कायर है, बुजदिल है, ये बात दो टूक स्पष्ट है। आप तन के खड़े होइए, आप चेक करिए क्या है, लाइए मैं एक बोरी खोल के दिखाता हूं, चेक कर लीजिए आप, आपकी निर्भीकता से अपने आप एकदम ठंडा पड़ जाएगा, क्योंकि उसमें है ही नहीं, आप गलत काम करेंगे तो आपको तकलीफ होने की जरूरत नहीं। मगर कायर व्यक्ति पास में नहीं खड़ा होता, कायर व्यक्ति 40 फीट दूर खड़ा होता है, देखता है कि वापिस ट्रक रवाना होगा तो मैं अंदर बैठ जाऊंगा। इससे ज्यादा कायरता जिंदगी की कुछ नहीं होती, इससे ज्यादा घटियापन भी जिंदगी का कुछ नहीं होता। आपको काम सौंपा है, मैंने आपको ये काम सौंपा है कि ये चीज लेके जाइए, और आप ले जाए और डरते डरते ले जाए, इसमें तो कोई ऐसी तो है नहीं, शराब की बोतलें तो है नहीं, फूल है, फूलों के ऊपर टैक्स नहीं लगता, चोरियां नहीं करते, पुलिस वाले उसको तंगड़ी नहीं करते, उसमें कोई नीचे कोई एक राइफल छिपी हुई नहीं है। क्यों डरते हैं आप? डरते इसलिए हैं कि आप अंदर भीरुता है, आपकी कमजोरी है, बुजदिली है, आपकी निम्नता है। ऐसा व्यक्ति जिंदगी में केवल बचाव जानता है, आक्रमण नहीं कर सकता, और वह जिंदगी में अपने आप में एक मामूली आदमी बनकर के मर जाता है। आप जिंदगी में अगर शीर्षस्थ व्यक्तित्व बनते हैं तो 90 साल के बाद, 89 साल की उम्र में भी डेल कार्नेगी ने किताबें लिखी है, करोड़ों रुपए में बिकी, 89 साल की उम्र में पहली बार लिखी, क्योंकि किसी ने कहा कि तुम लिख सकते हो, तुम्हें लिखने का गुण है, ये क्वालिटी तुम में है, ये गुण है, बाकी दुर्गुण और होंगे, मगर ये गुण है कि तुम बहुत अच्छा राइटर तुम बन सकते हो। और उसने लिखना शुरू किया, वो डरते डरते कैसे मैं लिखूंगा, आज तो लिखा ही नहीं, कभी लाइन ही नहीं लिखी, लिखूंगा कैसे। उसके पड़ोसी ने कहा मुझे मालूम है तुम्हारे गुण को, तुम इतना अच्छा बोलते हो, जो बोलते हो वो लिख लो, बस जो तुम बात करते हो उसको टैप कर लो पहले, फिर उसको ज्यों करते हो लिख दो, बस फिर मैं किताब आपकी छपा दूंगा। हाउ टू विन फ्रेंड्स पहले इसी प्रकार से लिखी गई। उसने कहा मैं नहीं लिख सकता, उनका तुम कोई बात नहीं, तुम मुझसे जो बात करते हो तो मैं तुमसे प्रभावित होता हूं, तुम दूसरों को प्रभावित कर सकते हो, तुम जो बोलते हो उसको टैप कर लो, फिर उसके बाद उसको पन्नों पर लिख दो, बस तुम अंदर अपने आप से कुछ जोड़ना नहीं है। और जो बोलता गया वो टैप करता गया, दिन को वापस लिखता गया, डरते डरते वो किताब उस पड़ोसी को देख तो ऐसा हुआ है, उनका इस किताब को छपा देते, मैगलिन कंपनी में दी। आज वो किताब 45 करोड़ बिक गई है, करोड़, लाख नहीं। नया व्यक्ति सबसे पहले वो किताब लिखी। आपकी ऊर्जा क्या है, आप में क्या प्रतिभा छिपी हुई है, वह दूसरा निकाल सकता है आप में से। ये 4 सूत्र हुए, ये सबसे प्रातःकालीन उस ऊर्जा को प्राप्त करने की क्रिया होनी चाहिए जो आप करते हैं। जल्दी उठते हैं और आलस्य से छोड़ के खड़े होते हैं, ये सबसे बड़ा गुण है, क्वालिटी है, जो आपको मालूम नहीं होता कि ऊर्जा आपका किस समय कितना और आपको कितना ऊंचा उठाएगी, आज मालूम नहीं पड़ता है। मगर समाज में जब आप जाएंगे या 90 साल के बनेंगे, 80 साल के बनेंगे, तब आपको मालूम पड़ेगा कि वो ऊर्जा बचपन की है जो आज तक मेरे काम आई है। मां के संस्कार बचपन के आपके आज भी काम आएंगे, बाप के संस्कार आज भी आपके काम आएंगे। बाप समझदार है तो समझदारी आप में रहेगी, बाप एक गंभीर है तो गंभीरता आप में ऑटोमेटिक आएगी। आप प्रातःकाल उठते हैं तो वह ऊर्जा आपके जीवन भर में, दिन भर में वह ऊर्जावान बनी रहेंगी। ये सबसे ऊंची
तत्व है, ऊंची चीज है जो आप प्राप्त करते हैं, जो दिन भर आपको चार्ज करती है। सांस एक अलग ढंग से लेते हैं, चार्ज एक अलग ढंग से होते हैं। और दूसरा कि आप बिल्कुल मुस्कुराते रहते हैं। हो सकता है कि इस व्यक्ति में कुछ दुर्गुण होंगे, मैं जानता हूं 90% दुर्गुण है, पर 10% गुण भी हैं। मगर जब आप मुस्कुराएंगे तो आसपास के वातावरण को मुस्कुराहट बनाएं। आप मुझसे मिलेंगे तो रोते हुए मिलने की अपेक्षा आप मुस्कुराते हुए काम करते हुए मुझे मिलेंगे, तो मैं भी आपके पास 2 मिनट बैठने की इच्छा रखूंगा। आपकी तकलीफ है, आपकी वेदना है, आपकी घुटन है, आपकी कोई समस्या है, वो आपकी है, उसके ऊपर वह जब मुस्कुराहट के एकदम से प्रहार करेगा तो वह चीज अपने आप समाप्त हो जाएगी, जो ओरिजिनल मुस्कुराहट होगी। और तीसरा, आप अपने आप को किस प्रकार से आसपास के वातावरण को और बिना आलोचना के प्रशंसा युक्त अपनी देन देते हैं, दूसरों का गुण कैसे करते हैं। जैसे मैंने बताया कि उस मकान में रहने के लिए उसने उसकी इंटरेस्ट से बात शुरू की, अपने इंटरेस्ट से बात। लोग अधिकतर पहले हम अपना इंटरेस्ट बताते हैं कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं इतना विद्वान हूं, बीए पास हूं, मैं ये हूं और मैं इस काम से आया हूं, तो वो बोर हो जाएगा। ये देखिए उसकी रुचि क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उस ढंग से वो बात करे। और आसपास के लोगों को भी आलोचना करने से तो काम चलेगा ही नहीं। आप उसमें प्रशंसा, उसके गुण क्या है, उन गुणों को उभारते हुए बात करिए, उसको थपथपाइए, उसको तैयार कीजिए, अपनी बात को भी उसको कहिए, भैया रजनीश देख मेरा काम थोड़ा देख, तो रजनीश 2 मिनट में आपका काम कर लेगा। रजनीश ये काम ले थोड़ा कर देना, ये तुम्हारा काम है, ड्यूटी तुम्हारी, मेरी ड्यूटी नहीं है, ठीक रख देना, कर लूंगा बात। दोनों डिफरेंस हुए। और चौथा, आप निर्भीक होंगे। कायरता तो अपने आप में, जो ही कायरता पैदा हुई आप मर गए, यूं समझ लीजिए आप। कायरता क्या है? झूठ आप क्यों बोले? गलती की, माइक मेरे से खराब हो गया, मैं कह दूंगा इसको रविंद्र को कि मैंने किया था मगर मैंने गलत बटन दबा दिया, टूट खराब हो गया, अब देख ले कैसे ठीक हो सकता है, गलती तो मैंने की है। तो उसको भी समझ में आएगा कि इसने जानबूझ के कोई बात नहीं की। जब आपको कोई काम सौंपा जाए और आप खुद हाथ पीछे करके दूर खड़े रहे, मैं आपको रथ में वर्षा को भेजूं मान लो, या तुम्हें किसी को भेजूं, या इस मिश्रा को भेजूं, और मिश्रा सोचेगी साला रथ में इतना सामान है, और पुलिस वाला बार में चेक करेगा, और तुम 40 फीट दूर जाके खड़े हो, तुम सोचोगे अपनी झंझट में क्यों पड़े? अरे इसमें झंझट है ही नहीं, इसमें तो सामान पूजा का सामान है। एक आप खोल के देख लीजिए, मैं खोल के दिखा देता हूं, लाइए मैं खोलता हूं, देखिए आप क्या है इसमें। तो सामने वाला पुलिस भी या एक्स वाई जेड प्रभावित ही होगा कि इसमें कुछ होने का सवाल ही नहीं है। उनका आप इतने कमजोर हैं कि इसमें कुछ है, आप चेक कर लीजिए ना, पूरा खोल देते हैं आप। और जो ही आप डरेंगे, तो मैंने तो आपको भेजा था कि आप हिम्मतवान हो, ताकतवान हो, होशियार है, बुद्धिमान है, निर्भीक है, और आप कायरता और बुज़दिली से आप पेश आते हैं। इसलिए आपको दुनिया में कोई बिगाड़ नहीं सकता, भगवान भी नहीं बिगाड़ सकता आपका, यदि आप निर्भय हैं तो। और निर्भय जीवन ही अपने आप में संपूर्ण जीवन है। ये चारों गुण जीवन के एक आवश्यक तत्व हैं, जिससे व्यक्ति अपने आप में उच्च पदस्थ बनता है। कि ऊंचा बनने के लिए, और जीवन में अगर ऊंचे बने नहीं तो फिर जीवन का कोई अर्थ नहीं। चाहे वो आपने डेल कार्नेगी ने 4 लाइनें लिखी, चाहे इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश ही बनाया, तो जूझी, वो हिम्मत के साथ जूझी। आप कल्पना करिए एक औरत की जिसकी किडनी थी नहीं, एक किडनी थी, पूरी जिंदगी में एक किडनी के सहारे चली, वो एक किडनी नहीं थी। उस इंदिरा गांधी के एक बॉल्व नहीं था, 6 बॉल्व होते हैं, उसमें एक बॉल्व ब्लॉक था प्रारंभ से। 2 तो बहुत गंभीर बीमारियां उसको प्रारंभ से ही थी, जन्म से ऑटोमेटिकली। उसके बाद भी वह जब जवानी में आई, 24 साल 25 साल की हुई, पति मर गया, फिरोज गांधी मर गया। फिर वह थोड़ी सी बड़ी हुई तो प्रधानमंत्री पद संभाला, प्रधानमंत्री संभाला तो उसका एक जवान बेटा मर गया, संजय गांधी। इतना मानसिक तनाव झेलते हुए जूझती रही, हिम्मत के साथ जूझती रही। आज दुनिया में 3 लोगों के नाम लिए जाते हैं बहादुरी, किसमें है? चर्चिल, डिगॉल और इंदिरा गांधी। पूरे वर्ल्ड में इस बार न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित किया है कि इस 100 साल के इतिहास में कौन से 3 व्यक्ति निर्भीक बने, उनमें 3 नाम रखे। करोड़ों लोग पैदा हुए होंगे, करोड़ों लोग मर गए होंगे, मगर उनका ये 3 व्यक्ति जूझारू थे, जिन्हें हिम्मत नहीं आ रही।
और वास्तव में उन्हें हिम्मत हारी नहीं, उम्र के अंतिम पड़ाव तक भी जूझती रही। जिसका जवान बेटा मर जाए वो तो अपने आप निडाल हो जाती है, जिसका पति मर जाए वो तो कितनी पराजित हो जाती है। उसने कोई बात नहीं, ये तो प्रभु की जो इच्छा होगी। मुझे जूझ करके अपने नाम, और आज इंदिरा गांधी का नाम मेरे होठों पर इस सुबह सुबह आ रहा है, चर्चिल का नाम आ रहा है, क्योंकि वो निर्भीक थी। जो करूंगी दो टूक करूंगी, इसमें घबराहट और तकलीफ से क्या होगा। उन 12 सूत्रों में से 4 सूत्र मैंने आपके सामने रखे हैं कि हम किसी की आलोचना नहीं करें, उसके गुणों का विकास करें, उसमें गुण ढूंढें। आप मुस्कुराएं और आसपास के वातावरण को भी मुस्कुराहट बनाएं, अपनी ऊर्जा को जागृत करें, उस ऊर्जा से दूसरों को भी प्रभावित करें। और चौथा, आप निर्भीक बने, और जिसकी वजह से आप यहां बैठे हैं, आप इस मकान की वजह से, किचन की वजह से, खाने की वजह से आप यहां नहीं बैठे हुए, आप यहां बैठे हैं एक पर्सनैलिटी के लिए, एक गुरु के लिए। एक भावना है तुम्हारी मेरे प्राणों से जुड़ी हुई है। जब वो है तब आप फिर निश्चिंत हैं, तब आप उसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित बनिए, और मैं भी आपके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित बनूं। मेरी भी ड्यूटी उतनी है, मगर आप अपनी गलती को छुपाइए मत, क्योंकि उससे आपका एक विश्वास टूट जाएगा। आपके अंदर एक झूठ बोलने की आदत शुरू हो जाएगी, फिर दूसरी बार और 2 झूठ करेंगे, वो भी आप आदत वही हो जाएगी, झूठ बोलते रहेंगे। फिर तीसरी बात भी छुपाएंगे, चौथी बात आपने चोरी कर ली गुरुजी, मुझसे गलती हो गई, शाम को मुझे ये मैंने चोरी कर ली, मुझसे हो गई, ये अपराध मुझसे हो गया है। आप मन में बिल्कुल शांति से सो सकेंगे, और व्यक्ति भी सो सकेगा, चोरी कर तो दी, ये मोतियों से भी इतना अनुभव प्राप्त नहीं हो सकता, इतना गुण प्राप्त नहीं हो सकता है। और ये गुण यदि आप अपने जीवन में उपयोग करने लगेंगे तो अपने आप में ही आप एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व बन सकेंगे, एक अद्वितीय व्यक्तित्व बन सकेंगे। जीवन का श्रेष्ठ तत्व शिष्य होता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में यदि सबसे उच्च कोटि का कोई शब्द है तो वह शब्द शिष्य है। शिष्य का मतलब यह नहीं है कि वह गुरु का दीक्षा लिया हुआ व्यक्ति हो। शिष्य का मतलब है कि वह प्रत्येक क्षण नवीन गुणों को अनुभव करता हो और अपने जीवन में उतारता हो, वह शिष्य है। बालक भी शिष्य है जो मां के गुणों को अपने जीवन में उतारता है, क्योंकि वो देखता है और देख करके उसका अनुरूप बनता है। उसमें इतनी समझ नहीं है, बालक केवल नकल करता है। यदि बालक देखता है कि मेरा बाप शाम को आके मां को गालियां बोलता है, तो बेटा चाहे 5 साल का हो तो 8-10 दिन बाद उसके मुंह से गालियां निकलने लग जाएंगी। चाहे मां को निकले, उसको ये मालूम नहीं मुझे मां को गाली दे रहा हूं नहीं दे रहा हूं, मगर बाप के गुणों का विकास धीरे धीरे उसके चित्त पर पड़ता रहेगा। बाप यदि मां यदि कुछ लड़ती है तो उसके व्यक्तित्व का प्रभाव भी उसके चित्त पर पड़ता है। इसे बालक से लगाकर जीवन के अंतिम क्षण तक जो भी क्षण व्यतीत होते हैं वे सब शिष्य रूप में ही व्यतीत होते हैं। और जब हमारा शिष्य रूप दब जाता है तब तुम्हारा राक्षस वृत्ति उस पर हावी हो जाती है, क्योंकि चारों तरफ वातावरण राक्षस वृत्ति का है। आज ही नहीं, सतयुग से लगा करके और आज तक का जीवन राक्षस में ज्यादा रहा है, पाप में ज्यादा रहा है, वाम मार्गी ज्यादा रहा है, असद गुणों के विकास वाले व्यक्तित्व का ज्यादा रहा है। सैकड़ों हजारों कांटों बबूलों में से 1-2 गुलाब के फूल खिलते हैं, हजारों फूल नहीं खिल पाते। तो शंकराचार्य कहते हैं कि हजारों लोगों में से 1-2 व्यक्ति ही ऊंचे पद पर पहुंच पाते हैं, उच्च व्यक्तित्व बन पाते हैं। हजारों का हजारों नहीं पहुंच पाते। हजारों तो केवल फुटपाथ पर चलने वाले होते हैं, बनिए होते हैं, या व्यापारी होते हैं, या लड़ाई झगड़ा करने वाले होते हैं, या शराब पीने वाले होते हैं, या अपने आप में हिंसा पाले हुए होते हैं। वे ऊंचे उठ भी नहीं सकते। यदि जीवन में ऊंचा उठना है और ये नहीं उठते हैं तो फिर ये जीवन व्यर्थ है, क्योंकि
ऊंची सीढ़ी पर चढ़ना बहुत कठिन है, नीचे फिसलना बहुत आसान है। 10 सीढ़ी से नीचे उतरने में 1 सेकंड लगता है, तो 10 सीढ़ी पर चढ़ने में आपको 20 सेकंड लगेंगे। एक एक सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। आपको नित्य एक एक बार सोचना पड़ेगा कि मैं शिष्य बन रहा हूं या नहीं बन रहा हूं, क्या मेरे अंदर राक्षस वृत्ति पनप रही है या सद्गुणों का विकास हो रहा है, क्या मेरा जीवन कैसा व्यतीत हो रहा है। अपने आप में विश्लेषण करना जीवन की श्रेष्ठता है, महानता है। और यह व्यक्ति वह कर सकता है जो अपने आप में बिल्कुल किसी शिष्यवत बनकर गुरु के पास रहने की सामर्थ्य रखता हो। और शंकराचार्य कहते हैं ऐसे ही व्यक्ति गुलाब के फूल बनते हैं जो सही अर्थों में गुरु के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं। औरंगजेब के जमाने में तानसेन एक बहुत बड़ा गायक बना। उनके गुरु हरिदास थे और हरिदास के पास 40 शिष्य थे। 41 शिष्य तानसेन था। अकबर आए, एक बार तानसेन अकबर के दरबार में गायक था। अकबर ने कहा कि मैं तुम्हारे गुरु को देखना चाहता, तुम इतने संगीतज्ञ हो, तुम्हारे गुरु कैसे होंगे? उनका वैसे ही है जैसे मेरा शरीर है, जैसी मेरी आकृति है वैसा ही है, मगर मेरे उनमें अंतर यह है कि उनका संगीत, उनके शब्द, उनकी ध्वनि मुझसे करोड़ों गुना ऊंची है, क्योंकि उनमें सद्गुणों का विकास है। मैं एक नौकर हूं, मैं आपकी दी हुई रोटियां खाता हूं और वे उन गुणों की वजह से पूजे जाते हैं, इसलिए तुम उनसे नहीं मिल पाओगे। अकबर तो एक राजा था और ऐसे व्यक्ति क्रोधी होते ही हैं। उसने कहा कि मैं देखता हूं कैसे नहीं मिल पाते हैं। और वो गए, बाहर शिष्य घूम रहे थे। उसने कहा कि मैं हरिदास से मिलना चाहता हूं, मैं अकबर आया हूं। उसने कहा कि होंगे कोई अकबर? शिष्यों ने कहा हमें अकबर से कोई लेन देन नहीं है, हम तो एक नाम जानते हैं जिनका नाम हरिदास है। इसके अलावा न हमें नाम जानने की आवश्यकता है, न हम किसी नाम को जानते हैं। आप कोई अकबर होंगे तो होंगे, राजा होंगे तो होंगे, हम अपनी चाकरी खाते हैं, हम दूसरों के आश्रित नहीं है, अपनी खेती करते हैं, उसमें रोटी खाते हैं और हम शिष्य हैं और केवल एक नाम के अलावा हमारे होठों पर दूसरा नाम आ ही नहीं सकता। अकबर ने तलवार निकाली और उसी से गर्दन काट दी। जो ही काटी उस जगह पर दूसरे शिष्य आके खड़ा हो गया। उसने कहा आप नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि गुरु ने कहा कि मैं इस समय किसी से भी नहीं मिलना चाहता हूं, तो आप नहीं मिल पाएंगे। और इतिहास साक्षी है कि उन्होंने 40 शिष्यों का गर्दन काट दी। एक शिष्य गिरा, दूसरे शिष्य खड़ा हो गया, दूसरे शिष्य गिरा, तीसरा शिष्य आके खड़ा हो गया। एक क्षण भी यह चिंता नहीं की कि मेरा जीवन है और मैं ये क्या कर रहा हूं। उनके जीवन में एक ही बात थी कि मैं शिष्य हूं और गुरु के लिए अपने जीवन को सर्वस्व आज भी करूंगा तो कल मौत मुझे खींच के ले जाएगी, मैं मर जाऊंगा। कभी कभी मौत मुझे आज नहीं तो 20 साल बाद मुझे गर्दन से मरोड़ के खत्म कर देगी। तो मैं एक अच्छे गुण, एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर देता हूं तो वापिस जन्म दे लूंगा, मगर मेरा नाम इतिहास में तो रहेगा ही, क्योंकि आज तक जिन सीढ़ियों पर चढ़ा हूं वे सद्गुणों की सीढ़ियां हैं। हरिदास ने हमें जो ज्ञान दिया है वो अपने आप में यह है कि तुम्हें श्रेष्ठ बनना है और श्रेष्ठ बनने के लिए अपने आप में आत्मोत्सर्ग करने से ही श्रेष्ठता बनती है। जहां पर भी छल प्रपंच होता है, जहां पर भी षड्यंत्र होता है, जहां पर भी गुरु के विरुद्ध विश्वमन होता है, वहां पर शिष्य सुन नहीं सकता। वो इतना भी नहीं सुन पाया कि मैं मिलना चाहता हूं, मैं जबरदस्ती मिलूंगा। शिष्य ने कहा कि आप नहीं मिल सकते, हम खड़े हैं इसके बीच में, आप नहीं मिल सकते जब तक उनकी आज्ञा नहीं होगी। हमने आज्ञा भिजवा दी है, उनकी आज्ञा हमारे पास मिली नहीं है, उन्होंने गर्दन काट दी, क्योंकि वे संगठित थे। और अकबर एक षड्यंत्रकारी था, एक धोखेबाज था, एक विश्वासघाती व्यक्तित्व था। उसने जोधाबाई से शादी इसलिए की कि ये मारवाड़ के राजा हमारे कंट्रोल में रहें, मेरे बस में रहें। उसने जजिया कर लगाया तो अकबर ने लगाया, और केवल एक व्यक्ति की आज्ञा का पालन करने के लिए कि हरिदास ने कहा कि मैं तो राम का चाकर हूं, मुझे किसी और चाकरी करने की जरूरत नहीं है, इसलिए उनको कह दीजिए कि मैं उनसे मिलने की इच्छा रखता नहीं हूं, मैं केवल गुणगान करता हूं तो ईश्वर का गुणगान करता हूं और मेरे आत्मा का गुणगान करता हूं।
और एक एक करके केवल 5 मिनट में 40 शिष्यों का वध कर डाला। अकबर बड़ा निर्लज्ज हुआ, उसने कहा कि ये क्या शिष्य है, ये तो गुणों की खान है, हीरो की एक पोटली है, पूरी बोरी भरी हुई हीरो की। एक एक व्यक्ति अपने आप में हीरो से भरा हुआ व्यक्तित्व है, जिन्होंने केवल एक आज्ञा के लिए अपने जान को न्यौछावर कर दिया। मेरा षड्यंत्र, मेरा छल, मेरा प्रपंच, मेरा झूठ, ये सब कुछ समाप्त हो गया। मैं कुछ कर भी नहीं सका। अकबर महान, मैं अपने आप झूठा कहलाता हूं। महान तो ये है क्योंकि इन्होंने अपनी महानता का परिचय दिया है, अपना जीवन उत्सव कर दिया। उन्होंने समझ लिया कि यह जीवन तो एक बहुत छोटा सा जीवन है कि वापस घोड़े पर बैठ करके अपने सैनिकों सहित दरबार में आ गया और आकर के फूट फूट के रोने लगा कि आज मैंने सबसे अधम व्यक्तित्व बन गया। आगे की कहानी तो बहुत और है कि तानसेन के माध्यम से किस प्रकार से झूठ का सहारा लेकर के उन हरिदास का संगीत सुना, तो वह एक दूसरी कहानी है। कहानी यह है कि किस प्रकार से एक आज्ञा के पालन के लिए उन्होंने अपने जीवन को भी एक बहुत छोटा सा समझा, और आज भी उन शिष्यों के नाम आईने अकबरी में नाम स्पष्टता के साथ अंकित है। आज भी भारत के इतिहास में उन लोगों 40 लोगों के नाम अंकित हैं। जब तक कि हरिदास को यह ज्ञात ही नहीं हुआ कि मेरे 40 शिष्य कट चुके हैं, वो अपनी झोंपड़ी में बिल्कुल एक संगीत में रत थे। तो शंकराचार्य कहते हैं कि जीवन का श्रेष्ठतम शब्द शिष्य है। यदि शिष्य वह होता है जो अपनी जान को हथेली पर लेकर के चलता है, और जिनके पास दो तरह के व्यक्तित्व होंगे। एक व्यक्ति सद्गुणों का आगार होगा, भंडार होगा, एक व्यक्ति षड्यंत्र का भंडार होगा, जो 24 घंटे यही सोचेगा कि कैसे छल करूं, कैसे झूठ बोलूं, कैसे प्रपंच रचूं, कैसे इनको फुसलाऊं, कैसे इसको फूट डालूं, कैसे इन दोनों के बीच में लड़ाऊं, कैसे अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करूं। और उसके बाद भी उनके चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो समझते हैं कि मैं क्या हूं, और जो सही अर्थों में शिष्य है और जिनके अंदर सद्गुण हैं, वे असद गुणों को तुरंत भांप लेते हैं। जो गुलाब के फूलों के बीच रहते हैं, वहां थोड़ी नाली का दुर्गंध आती है तो भांप लेते हैं कि यहां दुर्गंध है। कहां से नाली बह रही है मालूम नहीं, पर है दुर्गंध, और मुझे दुर्गंध से दूर हट जाना है। या तो किनारा करके खड़ा हो जाता है, या फिर उस सुगंध में व्याप्त करने के लिए तैयार हो जाता है, मगर उस नाली का कीड़ा नहीं बनता। और नाली का कीड़ा बनकर के जीवित 1000 साल भी जीवित रहने की अपेक्षा वो 2 दिन जीवित रहना ज्यादा अच्छा है, जहां वह अपने गुरु की रक्षा करने के लिए, उनकी आज्ञा पालन करने के लिए, अपने जीवन को आत्मोत्सर्ग करने के लिए भी तैयार रहता है। यह जीवन की श्रेष्ठता का एक और मापदंड है। यदि हमने उनके लिए अपने आप को न्योछावर नहीं किया, वह चाहे भगवान हो, वह चाहे गुरु हो, वह चाहे आपको ज्ञान देने वाले हों, एक तरफ ऐसे व्यक्ति हैं, क्योंकि गुलाब के फूल तो 4-5 खिलेंगे, और यदि 4-5 फूल भी टूट गए तो फिर कांटे ही कांटे जीवन में रह जाएंगे। जहां भी जाओगे तुम्हें कांटे मिलेंगे। उन कांटों के बीच जीवित रहना है या उन गुलाब के फूलों को जीवित बनाए रखना है, तो उन कांटों को तोड़ना ही पड़ेगा। उन कांटों को तोड़ेंगे तो फूल विकसित होंगे, आसपास की घास खोदेंगे तो फूल का विकास होगा। और हमने जीवन में कांटों का विकास किया या फूलों का विकास किया? हमने कांटों की रक्षा के लिए अपने क्षणों को व्यतीत किया या फूलों की रक्षा के लिए अपने क्षणों को व्यतीत किया? ये अपने चिंतन का विषय है। हमने अपने जीवन के कितने क्षण उस गुरु को दिए, कितना समय उनके लिए दिया, किस प्रकार से उनको बचाया, किस प्रकार से उनकी सेवा की? यह जीवन का एक उच्च स्तरीय सोपान है, यह जीवन का एक उच्च स्तरीय मापदंड है, अपने आप को नापने की क्रिया है। और यह स्थिति शिष्य कहलाती है, और यह शिष्य शब्द से ही सेवा शब्द बना है। जहां सेवा है वहां शिष्यता है, जहां शिष्यता है वहां सेवा है। और सेवा का तात्पर्य है कि उन गुलाब के फूलों को विकसित करने में सहयोग देना, और सहयोग देने के लिए तूफान आंधी के बीच में तन करके खड़े हो जाना, जिससे कि वो टूट करके गिर नहीं जाए। और वही गिर गए तो चारों तरफ नाली के कीड़े बहने लग जाएंगे, फिर हमारा जीवन अपने आप में व्यर्थ हो जाएगा, फिर हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं रह पाएगा। और हम अगर जीवन को सही अर्थों में जीवित रहना चाहते हैं, और चाहे जितने समय तक भी रहें,
उतने समय तक हम अपने छाती ठोक के कह सकते हैं कि हमने कुछ क्षण उनके साथ बिताए हैं और तूफान की तरह उस अंधकार और उस प्रकाश के बीच में तन करके खड़े